दोस्तों, मैं आपका सुरेंद्र शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। आज 28 नवंबर को जो समाचारों में मुख्य पृष्ठ पर जो मुद्दे छाए हुए हैं उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आज पूरे दिन और कल भी जो एक मुद्दा बहुत ही न्यूज़ चैनल पे छाया हुआ था तथा उसी से आज के सारे न्यूज़पेपर भरे हुए हैं, वह है कि एग्रीकल्चर बिल को लेकर जो किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की ओर कुछ कर रहे हैं, उनको पहले हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया, लेकिन वो वहाँ नहीं रुके। उसके पश्चात वो दिल्ली की ओर आने लगे, वहाँ भी वो नहीं रुके और अंत में काफ़ी मशक्क़त और आंसू गैस के गोले इत्यादि छोड़ने के पश्चात उनको दिल्ली में आने की परमिशन दे दी गई और उनसे कहा गया कि वो बुराड़ी के जो ग्राउंड है उसमें आके रुक जाएं। लेकिन जैसे तैसे दिल्ली सरकार ने उनके खाने की भी व्यवस्था की। इन सब से ऐसा लगता है कि किसानों के नाम पर एक बहुत ही ज़बरदस्त राजनीति हो रही है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये किसान आंदोलन अधिकांश कांग्रेस रूलिंग स्टेट से ही हो रहे हैं। अन्य स्टेटों में, जबकि भारतवर्ष इतना बड़ा है, वहाँ किसी प्रकार का इस बिल का विरोध नहीं हो रहा। तो इससे ये लगता है कि लोगों को इसकी पूरी एजुकेशन बिल के बारे में नहीं दी गई। यदि बिल के बारे में लोगों को बताया होता तो वो बस ये आंदोलन नहीं करते। लोगों के मन में एक ये है कि जी मंडियां ख़त्म कर दी गई हैं, हम अपनी फसल नहीं बेच सकते और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हमें नहीं मिलेगा। इस प्रकार का भ्रम किसानों के अंदर है। बहुत से जो किसान नेता बनकर सामने आए, उनसे जब पूछा गया तो वो पूर्ण रूप से उसका जवाब नहीं दे पाए और पूरा दिन टीवी के ऊपर यही डिबेट चलता रहा कि ये जो कानून है ये किसान विरोधी कानून है। सिंधु बॉर्डर पे बहुत ज़बरदस्त टकराव हुआ, पथराव हुए और लाठीचार्ज हुआ। आखिरकार सरकार ने उनके पास प्रस्ताव भेजा कि आप बातचीत के लिए कुछ लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजें और हम आपसे बात करते हैं, अगर कोई भ्रम है तो उसे हम दूर करते हैं। लेकिन किसान है कि वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। वो तो ये कहते हैं कि हम तो अपना पूरा 6 महीने का राशन लाए हैं और वहीं बनाएंगे और वहीं खाएंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होता। इसकी वजह से, इस आंदोलन की वजह से पूरे दिल्ली की एंट्री, बॉर्डर्स, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चारों तरफ से सील हो गया। लोग जहाँ थे वो वहीं रुक गए, किसी को दिल्ली में आने नहीं दिया गया। लोग 6-6, 8-8 घंटे तक अपनी अपनी गाड़ियों में, इवन बहुत से लोगों का तो ये कहना है कि वो 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चल के उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस किया। दिल्ली पुलिस ने
होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पहले एक सुझाव दिया कि जो दिल्ली के स्टेडियम हैं उनमें हम किसानों को रुकने का प्रबंध करेंगे और वो वहीं से अपना जो भी कुछ मांगे हैं उसको आगे रख सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने स्टेडियम की परमिशन नहीं दी। अंत में बुराड़ी ग्राउंड में उनको रोकने का प्रबंध किया गया और दिल्ली सरकार ने उनके लिए पीने का पानी और टेंट तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराना शुरू किया। तो मित्रों, आज का जो मुख्य टॉपिक या जो मुख्य पृष्ठ पर समाचार जो भरे हुए हैं वो इस एग्रीकल्चर बिल को और किसान आंदोलन को लेकर हैं। इसके साथ साथ दिल्ली का थोड़ी सर्द हवाएँ चल रही हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन थोड़ा बेटर हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री व्यस्त रहे 3 राज्यों का दवाई बनाने कंपनियों का दौरा करने के लिए कि कोविड की जो दवाई बन रही है उसकी प्रोग्रेस जानने के लिए, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी दवाई मिले और उन्हें राहत पहुंचे। तो मित्रों, आज के जो मुख्य समाचार है उसमें केवल इतना ही। शेष कल मैं आपके सामने प्रस्तुत दूंगा। आपका अपना सुरेंद्र शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। धन्यवाद।